are here for. But just before that, let me tell you one small thing, that thank you Apurva bhai for arranging this, and thank you Abhijit for helping to manage this, and especially thank you Kaushal bhai for giving such a wonderful introduction. Okay, so let's get started now about cryptocurrency. कि cryptocurrency आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना तो होगा ही कि बिटकॉइन क्या है, लेकिन यू आर स्टिल इन द ग्रे एरिया की यार ये लीगल। सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं सुनता हूँ वो है, क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है कि इलीगल है? तो मैं पहले तो उसका क्लियर कर दूं कि क्रिप्टो करेंसी टोटली लीगल है। ठीक है, इनफैक्ट अभी ही इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी कंपनीज है अगर वो क्रिप्टो करेंसी में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेती है तो दे विल हैव टू जस्ट शो इट कि भाई हमने इस तरह से पेमेंट लिया। दैट्स ऑल्सो दे आर वेरी पॉजिटिव राइट नाउ, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। बट जनरली मुझे ऐसा लगता है दिस इज द इंटरनेट ऑफ फाइनेंस। जैसे जो एक्चुअली में जो इंटरनेट था, इट वाज अबाउट द इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन, नाउ दिस इज द इंटरनेट ऑफ मनी। सो जनरली इंटरनेट जैसी पावरफुल चीज को रोकना तो पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट टेक्नोलॉजी। सो यस, एंड सो मैं आपको टू द पॉइंट इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं क्रिप्टो करेंसी का जो डर है, जो बेसिक डर जो सोसाइटी में अभी है, मैं उसको निकालना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक वो डर नहीं निकलेगा तब तक आप क्रिप्टो करेंसी को खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और जब तक खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तब तक इट इज वेरी हार्ड टू बिकम अ वाइज इन्वेस्टर। एंड देयर आर नॉट ओनली 50 और 20 क्रिप्टो करेंसीज, देयर आर 15 to 20,000 ट्रेडेबल क्रिप्टो करेंसीज। 15 से 20,000 ऑलरेडी है, और दीज आर ओनली लिस्टेड। आई एम टॉकिंग अबाउट अनलिस्टेड, तो आई एम श्योर उससे भी ज्यादा होगी। तो ऐसा क्यों है कि इतनी, आज से 2-2.5 साल पहले ही अगर देखेंगे तो 2-2.5 साल पहले सिर्फ 2,500-3,000 लिस्टेड क्रिप्टो करेंसीज थी, अब वो 12 से 15,000 होगी। तो वाई इट इज गोइंग सो वायरल, एंड व्हाट इज दैट कि क्या सारी इतनी सारी करेंसी है तो हमको तो एक ही करेंसी की जरूरत है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस आई गेट कि भी, तो मैं उनको वो भी आपका लूंगा कि ये सारी जो चीजें एक करेंसी नहीं होती है, ये दीज आर बेसिकली स्टार्टअप्स। बिटकॉइन इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी, उसके अलावा जो भी है वो स्टार्टअप्स है, वो दे और रनिंग कंपनीज भी है कुछ, तो दे लॉन्च देयर ओन क्रिप्टो करेंसीज। और वो बेसिकली एक तरह से जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक होता है, इसी तरह से ये क्रिप्टो करेंसीज है, दे आर पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। तो पूरा जो बिजनेस होता है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू रन होता है। सो दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, एंड जो लोग नए हैं probably it would take time for them to dilute in their mind in the first seminar, but let's do our best to get you understand all this. So पहले तो ये लीगल इलीगल का डर निकाल दीजिए अपने दिमाग से। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट कि बिटकॉइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों, और 15,000 करेंसी होने के बावजूद भी बिटकॉइन अकेला ही क्यों 50% मार्केट शेयर कवर करके बैठा है? तो उससे पहले उनको जानना होगा कि हु फाउंडेड बिटकॉइन। तो अभी तक ये नहीं पता है कि द रियल पर्सनालिटी हु फाउंडेड बिटकॉइन, वो किसी को पता नहीं है। एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, दैट्स द पॉइंट ऑफ बिटकॉइन कि ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम किसने शुरू किया या कौन चला रहा है, ये सारी चीजें जानने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये एक आदमी या एक एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, ये बहुत सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं इसको। तो अगर एक आध बंदा जिसने इनफैक्ट जिसने इसको ढूंढा है, मतलब हु फाउंडेड दिस, तो उसका एक स्यूडोनेम है सतोशी नाकामोटो करके। ठीक है, तो सतोशी, नोबडी नोज द रियल आइडेंटिटी ऑफ सतोशी नाकामोटो, एंड इट नोबडी नीड्स टू नो दैट। दैट इज द पॉइंट ऑफ बिटकॉइन कि ये पूरा ऐसा सिस्टम है जैसे गोल्ड का सिस्टम है। अब किसी के पास बहुत बड़ा गोल्ड का स्टॉक है, ठीक है, या किसी ने दुनिया में गोल्ड, पहला आदमी हो जिसने गोल्ड ढूंढा है, ठीक है, अब वो आदमी बोलेगा कि ये गोल्ड को कल से बंद कर दो, तो क्या गोल्ड बंद हो जाएगा? गोल्ड का मार्केट बंद हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह से सतोशी नाकामोटो अगर आज कल आता है 10 साल बाद और बोलता है कि ये बिटकॉइन बंद हो जाए, तो भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इट इज दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम, एंड आई एम श्योर वो ये चीज नहीं करेगा, बट इट्स जस्ट एजम्पशन कि ये चीज है जो बिटकॉइन के बेसिक फंडामेंटल है, वो उसको बता रहा हूँ कि सतोशी नाकामोटो कौन है पता नहीं, और हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हु आर द माइनर्स। तो माइनर्स सेम वे में जैसे गोल्ड में जो उसका माइनिंग होता है, इसी तरह से क्रिप्टो में बिटकॉइन का भी माइनिंग होता है। ठीक है, नाउ कम्स द पॉइंट कि अरे भाई डिजिटल वे में कैसे माइनिंग होगा? गोल्ड में तो कितना सारा हमको एक्सकेवेशन मशीनरीज लगता है, दूसरे प्रोसेसिंग मशीनरीज लगते हैं, वी नीड लेबर्स एज वेल, एंड सो मेनी थिंग्स आर दैट, सो मच इन्वेस्टमेंट इज देयर, एंड यू हैव टू इवन बी लकी कि कहाँ तक गोल्ड आप यू नो ढूंढ सकते हो। सो ऑल दीज आर रिस्क एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग द गोल्ड। तो सेम वे में
बिटकॉइन को भी माइन करने के लिए आपको चाहिए होता है सॉलिड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इधर इन्वेस्टमेंट किस चीज का होता है, इधर इन्वेस्टमेंट होता है कंप्यूटर्स का, और आपका जो प्रोसेसिंग पावर होता है जो बिटकॉइन को प्रोसेस कर सके, बिटकॉइन निकालने के लिए उसका अल्गोरिदम जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू बिटकॉइन निकलता है। तो अगर आपको बिटकॉइन निकालना है, उसका माइनिंग करना है, तो यू नीड सॉलिड ह्यूज कंप्यूटर काइंड ऑफ प्रोसेसिंग स्टफ की जो पूरा बिटकॉइन को निकाल सके। तो उसको बोलते हैं बिटकॉइन का माइनिंग, और इसके लोग हजारों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और काफी सारे लोग इसमें प्रॉफिटेबल नहीं भी होते हैं, जिस तरह से रेगुलर बिजनेस इसमें प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो बिटकॉइन निकलता कैसे है वो क्वेश्चन आता है। तो बिटकॉइन निकलता है, इट्स ए लॉटरी सिस्टम। तो जो लोग भी बिटकॉइन का कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो फॉर्मूला अल्गोरिदम होता है उसको अगर रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, जो जिसका मशीन होता है, जो उसको रिजॉल्व करता है, दे गेट रिवॉर्ड इन द बिटकॉइन। तो अभी तक टोटल 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन में से 1 करोड़ 90 लाख बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। एंड द लास्ट बिटकॉइन, द डिजाइन ऑफ बिटकॉइन इज सच दैट कि लास्ट बिटकॉइन जो माइन होगा वो होगा 2140 में, मतलब करीब 120 साल बाद। तो नाउ द प्रोसेस ऑफ माइनिंग बिटकॉइन इज बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी चीज के पीछे लोग क्यों पागल है। तो आपको इसके लिए हमारी हिस्ट्री को समझना होगा, पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री को समझना होगा कि गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड की वैल्यू गोल्ड क्यों है। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे, इफ वी हैव चैट बॉक्स ओपन, तो इफ एनीबडी कैन आंसर। आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर इफ द चैट बॉक्स इज ओपन। सो एनीवेज, तो गोल्ड गोल्ड क्यों है, डायमंड डायमंड क्यों है, बिकॉज दिस पीसेस आर वेरी रेयर। इस दुनिया में जो भी चीज रेयर होती है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। इसी तरह से बिटकॉइन बहुत रेयर है। बिटकॉइन का जो सप्लाई है उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब जो 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन का टोटल सप्लाई है, वो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। सो अगेन इट बिकम्स वेरी स्कार्स। और उसके बाद सेम वे में जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड का क्या चीज है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्कार्स, इट इज ऑल्सो वेरी हार्ड टू माइन। उसको माइन करने के लिए बहुत एफर्ट देना पड़ता है। तो इसी तरह से बिटकॉइन को माइन करने के लिए भी बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसके बाद भी इट इज वेरी हार्ड टू माइन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और उसके लिए बहुत आइडियल कंडीशंस भी चाहिए, जो इंडियन कंडीशंस आर जनरली नॉट suitable according to my knowledge, क्योंकि you need very cold weather and at the same time you also need very cheap electricity. So because of that, Indian conditions are still not very good for cryptocurrency or Bitcoin mining. So ये हो गया बिटकॉइन का माइनिंग का कंडीशंस के बारे में बात। ना क्वेश्चन इज कि नाउ व्हाई वन बिटकॉइन इज वर्थ 47,000 प्लस डॉलर्स राइट नाउ, ओके, और कैन इट गो इवन मोर अप। सो ऑब्वियसली जैसे लॉन्ग टर्म में गोल्ड अप जाएगा, गोल्ड का प्राइस अप जाता है। आप पिछले 2000 साल से जब जब से भी गोल्ड आया है तब से देखोगे तो उसका प्राइस ऊपर ही जाता रहा है, ठीक है, विद टाइम इट गोज अप ओनली। तो सेम वे में बिटकॉइन का भी कोई ऑप्शन नहीं है, बिटकॉइन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ गोल्ड, तो विद टाइम इट विल ऑल्सो कीप गोइंग अप। तो अब बिटकॉइन का $47,000 के ऊपर का प्राइस होने का और भी मतलब क्या है, और भी रीजंस क्या है कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें। तो उसका सबसे बड़ा जो अभी बिटकॉइन का प्लस पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम इट्स स्कार्सिटी, अपार्ट फ्रॉम इट्स similarities with the gold on the digital platform, it is on the digital platform. So now this changes the things. Okay, तो क्या होता है इसमें कि आप अभी तक जो अपनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक ले रहे थे बिफोर द इंटरनेट एरा, जो द पीपल हु आर अबव 40 और अबव 45, दे मस्ट बी नोइंग कि भाई हम लोग जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, वी यूज टू टेक इट ओनली फ्रॉम बुक्स और फ्रॉम न्यूज़पेपर्स or some form of paper on which the things were printed. Okay, लेकिन अब after the internet we are consuming the information through laptop or through phones, right? तो why हम ऐसा क्यों करते हैं? Because it's easy, it's more accessible, it's better to use everything, you understand, right? तो same way में अभी तक जो gold था, it was in the physical form. बहुत ध्यान से समझो, अभी तक जो गोल्ड था वो इट वाज इन द फिजिकल फॉर्म। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम फिजिकल गोल्ड को कैरी नहीं कर सकते, हम उसको लार्ज अमाउंट में स्टोर नहीं कर सकते, भले ही हमने मेहनत से पैसा कमाया और उसको हमने गोल्ड में लिया हो, बिकॉज गोल्ड इज द अल्टीमेट करेंसी। उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा कि क्यों गोल्ड इज द अल्टीमेट करेंसी। बट मेरा कहने का पॉइंट है कि बिटकॉइन इज इन द डिजिटल फॉर्म। सो नाउ देयर इज अ डिजिटल वे ऑफ स्टोरिंग द गोल्ड basically, because the gold is on the digital platform.
So because of that reason, Bitcoin is having enormous value and it will keep growing up because the supply is fixed and people in fact are losing their own Bitcoins because of their lack of understanding about storing their Bitcoins. So because of this also Bitcoin's price is going up. So apart from that, now comes the point कि जो Bitcoin है, ठीक है, तो उसको जो गोल्ड है, ठीक है, तो उसके साथ इतना कंपैरिजन करना जरूरी क्यों? क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है, ठीक है, वो पूरा गोल्ड के ऊपर ही बनी है. आपको, आप लोग बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, कुछ लोग पेटीएम यूज करते हैं, कुछ लोग गूगल पे यूज करते हैं, कुछ लोग कैश फॉर्म में पेमेंट देते हैं. These are all forms of paying your money to someone else or receiving the money, right? तो ये जो रुपीस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो रुपए का कॉन्सेप्ट है, इट इज बेसिकली बैक्ड बाय गोल्ड. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है हमें कि भाई हम किसी भी, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट और इनफैक्ट एनी वर्ल्ड गवर्नमेंट, एनी कंट्रीज गवर्नमेंट इज सेइंग द सेम थिंग कि भाई हमारे पास इतना गोल्ड पड़ा है, आपको अगर कॉफी पीनी है 150 रुपए की किसी मस्त कैफे में, ठीक है, तो आप 150 रुपए का गोल्ड फिजिकल में अपने जेब से निकाल के देना, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज विल गिव यू द करेंसी और हम अपने पास गोल्ड का स्टोरेज रखेंगे. सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि देयर इज एन इंटरमीडिएटरी. Okay, so now because there is an intermediary, things can go wrong as well sometimes. Okay, so now crypto is trying to solve that. गोल्ड आप खुद रखो, आप खुद ही इसको पे करो. यू डोंट नीड एनी फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी. इनफैक्ट पेपर करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अब इट्स गेटिंग गोइंग अवे एज वेल बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग पेटीएम एंड गूगल पे. ठीक है, सो पीपल आर लाइकिंग द डिजिटल वे ऑफ पेइंग द मनी. ओके, इट्स जस्ट दैट के नाउ अब हमको क्या करना है कि उसका जो ऑथेंटिसिटी है, जो मनी का ऑथेंटिसिटी है, हमको उसको रीच करना है. दैट कैन ओनली बी डन by having a digital form of gold, and that is what Bitcoin is trying to do, and it has been very successful in last 12 years. So basically मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं तो मुझे एक ही चीज बोलते हैं, अरे बिटकॉइन का प्राइस तो इधर गया, बिटकॉइन का प्राइस तो ऊपर गया, नीचे गया. ठीक है, तो ये तो स्टेबल प्राइस नहीं है, तो फिर हम इसको एज अ करेंसी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको बहुत ही थोड़ा इमेजिनेशन पे जाना होगा कि आज ये जो पहले तो ये समझ लो कि ये जो पेपर करेंसी है, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट आया है वो पिछले 200-300 साल से ही है. उससे पहले तो पीपल यूज्ड टू बाय थिंग्स ओनली थ्रू गोल्ड ओनली. अगर आपको कुछ कोई कप चाहिए लेना है घर में चाय बनाने के लिए, तो यू विल पे गोल्ड कॉइन्स ओनली. जब बहुत पुरानी बात करें तो हम जो ह्यूमन हिस्ट्री है, इट इज सराउंडेड बाय गोल्ड कॉइन्स ओनली जनरली. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि उस टाइम पे अगर गोल्ड को, मान लो कि लोगों के पास उस टाइम पे फोन होता और इफ दे कुड सी द प्राइस ऑफ द गोल्ड ऑन देयर फोन, तो उस टाइम गोल्ड का प्राइस भी फ्लक्चुएट होता. समझ रहे आप बात को? कि उस टाइम अगर मोबाइल होता तो लोग अगर लाइव फीड में गोल्ड का प्राइस देख रहे होते तो दैट वाज आल्सो गोना फ्लक्चुएट बिकॉज़ पीपल वुड ट्रेड एट दैट टाइम एज वेल. ओके, तो इसी तरह से क्योंकि अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, गोल्ड डिजिटल फॉर्म में भी है, तो यू कैन सी द प्राइस एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड. करे तो आपने लिया और सडनली इट गोस डाउन, तो देन यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. करे यार मैंने तो जो पैसा डाला था वो तो नीचे हो गया. बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी एंड इट इज गोना बी अनस्टेबल ओनली फॉर सो व्हाट यू कैन डू बेस्ट इज के उसको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए. एंड एज लॉन्ग एज यू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, you are always going to make money. You means whatever the currency is doing, at least you are not going to end up losing money. Okay, so right now Bitcoin's price is going up because more and more people are exploring the potential of this cryptocurrency. That's why it is going up. But with time it is possible that it would become much more stable because people have understood कि भाई this is a form of currency. जैसे कि अभी हम रुपये के सामने यूएस डॉलर की पैर देखते हैं, ठीक है, तो इट इज फ्लक्चुएटिंग बट एट अ वेरी लो लेवल बिकॉज नाउ इट इज एक्सेप्टेड एज अ जनरल करेंसी. तो सेम वे क्रिप्टो करेंसीज में भी ऐसा होने की बहुत ज्यादा चांसेस है. आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक ऐसे ही होने वाले हैं. Question is when, maybe after 3 years, maybe after 5 years, maybe after 15 years. Okay, but this is gonna end up with something like this. Okay, so this is so can we just move to the next slide please? Yeah. सो नाउ कम्स अ पॉइंट कि अरे ये तो एक बिटकॉइन है, तो फिर बाकी सबका क्या? 15,000 क्रिप्टो करेंसीज है, अरे बाप रे बाप, तो उसका क्या होता है? वो सब चीजें क्या है? तो
क्या है कि उसके ये जो है बहुत कम क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन के कंपटीशन में पहले तो मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज जो लॉन्च करते हैं, हर रोज नए नए कंपनीज आती है, स्टार्टअप्स आते हैं, दे लॉन्च न्यू क्रिप्टो करेंसीज, बट दे हैव अंडरस्टूड कि बिटकॉइन की तरह हम अपना एक गोल्ड टाइप का करेंसी तो हम सक्सेसफुली बना ही नहीं पाएंगे. सो जनरली स्पीकिंग, there are some other cryptocurrencies as well. They have different use case. Some are cheaper in the transaction, some are very fast, but because there are some issues with Bitcoin कि वो थोड़ा slow है transaction speed में, उसका cost भी ज्यादा होता है, but that's why it is the best one. But anyways, तो काफी सारे लोग, जो मैक्सिमम लोग हैं, दे आर कमिंग अप विद देयर ओन क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स. काफी सारे जो गेमिंग सेक्टर में प्रोजेक्ट्स हैं, काफी सारे एनएफटी में प्रोजेक्ट्स है. काफी लोगों ने भी एनएफटी के बारे में सुना ही होगा, तो एनएफटी में काफी है. फिर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन ever happened in the history of finance, और with time people are gonna know about this कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन ये हुआ क्यों और क्यों इसकी नीड है. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, वी कैन नॉट do that right now, but DeFi is the best financial uh, innovation happened. And in fact it is not only DeFi, I mean DeFi के अलावा है NFT है, DeFi के अलावा है liquidity providing, which is one of the most revolutionary thing I think ever happened. So अब जैसे इंटरनेट पे कितनी सारी रेवोल्यूशन हो सकती है, इसी तरह से इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारी रेवोल्यूशनरी चीजें हुई हैं, और आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक कि आगे होगी भी. ठीक है, there are some interesting concepts like live streaming of money. So जैसे कि हम अभी किसी को पेमेंट देते हैं, तो और लेट्स से कि यू आर गेटिंग योर सैलरी मंथली, okay, then why you are getting it, why you are getting your salary monthly? Have you ever asked this question to yourself? Because the current financial system cannot afford to pay you hourly. अगर आपका 60,000 का पगार है तो आपको दिन का 2,000 रुपए वो नहीं दे सकते, because that level of transaction they cannot handle. Okay, but with cryptocurrency it is possible कि वो उस लेवल का ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकता है. ना, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि विद टाइम ऐसा भी हो सकता है, आपको 60,000 अगर आपको महीने का मिल रहा है तो डिवाइडेड बाय 30 डेज, एवरी डे का आपको 2,000 मिलेगा. उसको डिवाइड बाय 24 करो तो अवर्ली आपका मे बी अराउंड 150 to 200 के बीच में कोई अमाउंट होगा, वो आपको मिलेगा. इनफैक्ट उसको भी आप डिवाइड करोगे तो उसको सेकंड में मिलने का भी पॉसिबिलिटी है. So these are the new financial products, sooner or later are gonna be developed. Now this makes a lot of difference. जो बंदा मैक्सिमम लोग इंडिया में है, ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर द ओनली द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ टू गेट देयर सैलरी, तो उनका घर का खर्चा निकल जाए. इमेजिन कि उन लोगों को वही सैलरी डेली मिले तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है. यू नेवर नो, you know. So these are some of the exciting things which can, or I'm pretty confident that some of the things which I mentioned will happen sooner or later in the cryptocurrency market. So these are the some of the basic potentials. I'm sure there are more than this. कुछ पोटेंशियल ऐसे जो मैंने सोचे भी नहीं होंगे, और आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि वो होने ही वाले हैं. सो अगेन एज आई सेड, इट इज लाइक इंटरनेट ऑफ मनी कैसा है. सो नेवर थिंक यू नो व्हाट सोसाइटी मेक्स यू थिंक कि भाई क्रिप्टो करेंसी ऐसा है वैसा है. बिकॉज अगर आप ऐसा सोचोगे, इफ यू इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि if you go by the crowd you will not end up making money, but if you go against the crowd you will always end up making money. So क्रिप्टोकरेंसी में अगर सोसाइटी की तरफ से एक टाइप का ये प्रेशर है, ठीक है, कि भाई क्रिप्टो करेंसी तो ऐसा है, क्रिप्टो करेंसी तो लीगल इलीगल हमको नहीं पता, ये हो, तो उसमें सफर कोई करने वाला तो सिर्फ आप ही करोगे, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च एंड यू आर जस्ट लिसनिंग टू द क्राउड. अगर आप क्राउड की चीजें करोगे तो आप क्राउड जैसे ही रहोगे, क्राउड जैसा ही कमाओगे. अगर आप गोइंग अगेंस्ट द क्राउड का फॉर्मूला यूज करोगे कहीं भी, ठीक है, तो देर इज अ गुड चांस कि यू नो यू कैन डू गुड इन एनी फील्ड. Okay, so Jackie Chan has a saying ki I am successful because I try to do things what others can't do. So I take risks. Sometimes I have got death experiences as well during my stunts, during my action sequences, but I like to do that because others can't do that. So same way when you are investing you have to do things which others can't do. Okay, so that's where you will make money. Okay, so that is the concept with basic concept of cryptocurrencies. And now how to identify good cryptocurrencies. Now this is one of the very deep topic and it can take even, you know, months and months of teaching, because this is not an easy task. And of course, after all, you guys are for that only, how to identify your dream
25 30x 40x कॉइन, ओके, तो मैं उसका आपको बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ कि द सीक्रेट टू फाइंडिंग अ गुड क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट अवॉइडिंग बैड क्रिप्टो करेंसीज। अगर आपने बुरी क्रिप्टो करेंसीज को हटा लिया ना अपने पोर्टफोलियो से, तो यू विल ऑलवेज एंड अप हैविंग गुड क्रिप्टो करेंसीज। नाउ व्हाट डज दिस मीन? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, 25x क्रिप्टो करेंसी का ढूंढना, ठीक है, कंसिस्टेंटली, इट्स नॉट गोना बी इजी। ओके, इट्स नॉट गोना बी इजी, बट इट कैन बी डन। इट कैन बी डन, बट इट्स नॉट गोना बी इजी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? यू जस्ट ट्राई नॉट टू लूज मनी। अगेन, डोंट ट्राई टू मेक मनी, जस्ट ट्राई नॉट टू लूज मनी। डिफेंस इज योर अटैक। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा चेतेश्वर पुजारा है, वो क्या करता है? वो सिर्फ बॉल को जाने देता है टेस्ट मैच में। वो जो भी बाहर की डिलीवरी, तो ही जस्ट ट्राइज टू डू द डिफेंस, मतलब वो डिफेंस करने में भी आउट हो जाता है, ठीक है, बट दैट्स व्हाट हिज माइंडसेट इज, कि डिफेंस करना है। जब एक बुरा बॉल आएगा ना, तब वो चौका मारेगा। नाउ अगेन दिस वर्क्स विद चेस, इनफैक्ट दिस वर्क्स विद टेनिस एज वेल। अगर आप फेडरर का गेम देखोगे तो वो शांति से वापस ही देने में यकीन रखता है, वो शॉट मारने की कोशिश भी नहीं करता है ऑलमोस्ट काफी लंबे टाइम तक किसी भी गेम में, ठीक है। सेम गोज विद द चेस। विश्वनाथ आनंद का आप ले लो, या फिर आप कास्पराव या मैग्नस कार्लसन का गेम ले लो, उनकी आप हजारों लाखों गेम देख लो, तो दे डोंट ट्राई टू किल ओपोनेंट्स पीस। वो सिर्फ अपना मरने नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेम वे में क्रिप्टो करेंसी में अगर आप 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो, 10 क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हो ना, तो जस्ट थिंक कि मैं इसमें से पैसा कैसे ना गवाऊं। ट्रस्ट मी, 10 में से 3 या 4 ऐसी होगी जो 25 गुना 30 गुना बढ़ेगी। दैट इज द केस विथ क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। लेकिन उसके लिए अगर आपने 10 में से 5 अगर आपकी ऐसी होगी, यू विल एंड अप लूजिंग मनी, सारा जीरो हो गया, तो उसके उसमें से 5 जो होगी, ठीक है, वो भी शायद 25 गुना नहीं बढ़ी, तो यू विल नॉट मेक प्रोबेबली नॉट दैट मच प्रॉफिट। मतलब द इट यू मे मेक बेटर प्रॉफिट्स देन द स्टॉक मार्केट, बट पॉसिबली जो उसका पोटेंशियल है प्रॉफिट लेने का, वो आप शायद नहीं अचीव कर पाओगे। तो इसीलिए द की इज, अगेन आई am repeating this, and because I know I can't emphasize this enough, that you will have to train your mind in such a way that you don't end up investing in bad cryptocurrencies. अगर 10 में से 4 या 5 भी ऐसी आ गई कि जिसने आपको नो प्रॉफिट नो लॉस दिया, that's okay, nobody is 100% perfect। एंड अगर आप हर एक क्रिप्टो करेंसी को 25 गुना प्रेडिक्ट करने लगे, तो यू विल बी लाइक गॉड। ओके, यू डोंट नीड एनीबॉडी, यू डोंट नीड टू कम हियर एज वेल। ओके, बट अगर 10 में से 10 आपका अगर वो लॉस में नहीं गई ना कोई भी, मतलब एटलीस्ट 5 भी नो प्रॉफिट नो लॉस में ले ना, तो बाकी की 5 है, इट हैज अ गुड चांस कि इट विल गो अप 20x 30x, एंड ट्रस्ट मी, दीज आर अमेजिंग रिटर्न्स। मतलब ऑन प्लेनेट देयर इज नो अदर एसेट क्लास पॉसिबल के जिसमें आपको इस लेवल का रिटर्न्स कभी भी मिल पाएगा, ठीक है। बिकॉज रिटर्न्स क्यों ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि नाउ इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आर मोर। It's just in the proportion of investing opportunities. Now what do I mean by investing opportunities? It means कि अगर आप स्टॉक मार्केट, अगर आप रियल एस्टेट में जाते हो, तो probably you will buy office or land, a piece of land, or a residential, a couple of other kind of real estate properties, ठीक है। तो अब ये तो 4 या 5 टाइप के ही, एक ही मार्केट में 4 या 5 टाइप का ही डिफरेंट चीज हो गई। नाउ व्हेन यू गो टू स्टॉक मार्केट, देयर आर अराउंड 3000 लिस्टेड, 3000 4000 लिस्टेड कंपनीज इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। उसमें से 2000 3000 तो बेकार है, 4000 में से 1000 ही हार्डली आपके पास रहते इन्वेस्ट करने के लिए, और वो भी जायंट कॉर्पोरेशंस होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो छोटी छोटी कंपनी, तो जनरली जायंट कॉर्पोरेशंस हैव अ लो चांस ऑफ ग्रोइंग। एंड क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि देयर आर, यहाँ पे 5 करोड़ 10 करोड़ वाली छोटी छोटी टेकी कंपनीज भी है। तो नाउ बिकॉज द कंपनीज आर स्मॉल, it has a good chance of growing if your investing skills are good, and with that you are connecting it with the tech sector। तो इतना टेकी चीज है और इतना छोटा कंपनी, तो इट कैन गो जस्ट वायरल लाइक एनीथिंग, एज लॉन्ग एज यू हैव प्रॉपर इन्वेस्टिंग स्किल्स। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गुड क्रिप्टो करेंसीज को ढूंढना कैसे है? तो उसके लिए सिंपल ही चीज है, वैल्यूएशन। रिमेंबर, वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट में भी यही कहता है कि प्राइस फॉलोज द वैल्यू। तो आपको इतना करना है खाली कि 10 में से 10 क्रिप्टो करेंसी, ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स थ्रू व्हिच यू कैन एनालाइज कि ये क्रिप्टो करेंसी आगे बढ़ेगी, उसका मोनोपोली है, ये सारे, दिस आर आल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल थिंग्स व्हिच यू विल हैव टू स्टडी प्रोबेबली। बट बेसिक उसका ये है कि अगर आपने उसको राइट वैल्यूएशन पे बाय किया, ठीक है, अगर आपने उसको सही प्राइस पे बाय कर दिया ना किसी क्रिप्टो करेंसी को,
तो इट इज गुड चांस अगेन कि 10 में से 5 शायद ना भी चले, लेकिन 5 बहुत ज्यादा चल सकती है, एज लॉन्ग एज यू कैन प्रेडिक्ट द ग्रोथ विथ अदर इन्वेस्टिंग स्किल्स, अदर इन्वेस्टिंग मेथड्स, एंड दैट अगर आप किसी भी, मेरा एक्सपीरियंस है और शायद सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है, आप राकेश झुनझुनवाला को भी ले लीजिए तो वो बार बार बोलते हैं कि हम लोग ग्रेजुअली कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं। मतलब क्या होता है कि वो धीरे धीरे कंपनी को समझना शुरू करते हैं। तो पहले दिन में आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 20 गुना 30 गुना वाला आपको क्लिक हो जाएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी 20 गुना 30 गुना या 10 गुना बढ़ेगी। ठीक है, इट कम्स विद टाइम। तो आपने पहले महीने में आपके पोर्टफोलियो का 1% 2% इन्वेस्ट किया, दूसरे महीने में शायद आपने और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये तो बढ़ेगा, इसका बिजनेस मोनोपोली है, क्योंकि आप उसके ऊपर टाइम दे रहे हो तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है, क्योंकि आप उस चीज को समझ रहे हो। ओके, जैसे आप शादी करते हो तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस एंड देन ग्रेजुअली यू अंडरस्टैंड देम मोर, एंड देन क्या होता है कि is everything working fine? Yes, we can hear you now. Your Okay, video so was off. Now, please go ahead. Yeah. okay, sorry. Yeah. सो क्या होता है कि व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि आप शादी में भी ग्रेजुअली अपने पार्टनर को समझते हो तो तब आपको कॉन्फिडेंस आता है। इसी तरह से आपको भी इन सब चीजों को, एक एक क्रिप्टो करेंसी, एक एक कॉइन को आपको टाइम देना पड़ेगा। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने एक एक पूरा महीना एक क्रिप्टो करेंसी के पीछे रिसर्च में बिगाड़ा, एंड सडनली आई कम अप विथ एन इन्फॉर्मेशन विच मेक्स मी श्योर कि ये कॉइन तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो मेरा तो एक महीने का टाइम भी वेस्ट हो जाता है। बट दैट्स हाउ इट इज, you cannot have a cakewalk in everything। तो फिर आप क्या करते हो, यू जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी के, चलो भाई ये इससे अच्छा है, शायद दूसरा ट्राई करेंगे, देखते हैं उसमें क्या होता है। जहां पे आपने लिस्ट एक्सपेक्ट किया होगा वो क्रिप्टो करेंसी बहुत ही काफी अच्छा परफॉर्म करती है। तो एक क्रिप्टो करेंसी है जो मतलब मैंने एक बहुत टाइम पहले देखी थी, तो मैंने तो उसको देख के ही निकाल दिया था कि क्या बेकार सी चीज है। नाउ इट वेंट अप 200 टाइम्स, 200 गुना वो बढ़ी है सिर्फ क्या 8-9 महीने में। सो दिस इज अनइमेजिनेबल एंड इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट ऑनेस्टली, क्योंकि मेरा गोल ये होता है कि ऐसी रैंडम चीजों में इन्वेस्ट करने से आई मे एंड अप लूजिंग मनी। माय गोल इज नॉट टू लूज मनी फर्स्ट। अगर आप पैसा नहीं गवाओगे तभी आप पैसा बनाओगे ना। तो ये यूनिवर्सल रूल है, किसी भी आप जगह पे जाओगे तो यू हैव टू थिंक अगेंस्ट द क्राउड, एंड क्राउड सिर्फ यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आता है, लेकिन को बहुत कम लोग होते हैं जो ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि पैसा पहले कैसे नहीं गवाना है वो सीखना। तो दैट्स हाउ यू कंट्रोल द रिस्क, एंड दैट्स हाउ यू एंड अप नॉट लूजिंग मनी। एंड बाकी आप दूसरी चीजें भी है, जैसे इन्वेस्टिंग मेथड्स की, आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो इट्स वेरी मोर लाइकली कि एटलीस्ट आप जो टॉप की 3-4 करेंसीज जो रहती है, अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो यू ऑलवेज एंड अप मेकिंग मनी, एज लॉन्ग एज यू डोंट इन्वेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट। जो बबल सिचुएशंस होती है, ऐसे ऐसे टाइप में अगर आप इन्वेस्ट ना करो तो यू ऑलवेज एंड अप मेकिंग मनी। एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर अगेंस्ट द बैंक्स, ऑल आई कैन से इज कि इट्स एक अपने दिमाग से ही आप सोच लो कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बैंक्स अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी की। बैंक्स में अगर आपको 10,000 करोड़ अगर किसी किसी बैंक के पास है, ठीक है, तो दे नीड probably thousands of customers, they need a lot of bank branches in different parts of India, to save that money कस्टमर लोगों को चाय पिलानी पड़ती है, इंटीरियर कराना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी जलानी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है कि भाई आओ हमारी बैंक में पैसा रखो सेव करने के लिए। तो द कॉस्ट इज वेरी हाई, एंड क्रिप्टो करेंसी में तो सिर्फ एक या दो डेवलपर भी 10,000 क्या 10 लाख करोड़ भी स्टोर सेफली कर सको ऐसा ऐप बना रहे हैं, और बना सकते थे, बनाया है, बना रहे हैं और बनाएंगे। तो आप देख लो कि कॉस्ट कितना दोनों में डिफरेंस है। तो जनरली जिसका कॉस्ट कम होगा, पीपल विल एंड अप गोइंग देयर ओनली। ठीक है, तो ये है। अब आपके आपके ऊपर है कि व्हाट इज द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। आई एम नॉट सेइंग कि बैंक्स आज या कल या 5 साल या 10 साल बाद चली जाएगी, आई एम नॉट सेइंग दैट। यूट्यूब 2005 से है, but there is still television. But with time, we know that probably people are gonna end up just using YouTube or OTT platforms like Amazon Prime or Netflix. That has the more probability. The same way banks जाएंगी नहीं, but yes, this will find its own place and gradually, we don't know when. It can take 20 years, 30 years, we don't know. But there is a good chance that only crypto will survive and not the high cost infrastructure. मतलब
Even if you go to banks, a lot of people might get even depressed कि अरे यार बैंक में जाना है, shit, you know. So this is the reality. Anyways, let's move to the next slide. Yes, so now what is blockchain? तो ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है कि वो बेसिकली ब्लॉकचेन इज द इंटरनेट, जैसे इंटरनेट होता है सेम वे में उसको पुट करें तो ब्लॉकचेन ही इज द इंटरनेट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है इन द वर्ल्ड कि अ, आपका जो ट्रांजेक्शन होता है वो पूरी दुनिया में एक तरह से ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, और नाउ बिकॉज इट इज ब्रॉडकास्टिंग, इट इज बिकमिंग अ लेजर। तो अब क्या होगा, ये इरिवर्सिबल चीज है। मतलब कि आपने मान लो कि आपका कोई कॉइन है, लेट्स से कि एडपमी है, तो दैट्स लेट्स से कि एडपमी हैज अ क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड एडपमी कॉइन। ठीक है, और लेट्स से जीटीयू हैज अ कॉइन कॉल्ड जीटीयू कॉइन। ओके, नाउ आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका पूरा, मुझे ऐसा लगता है कि जीटीयू विल ग्रो और एडपमी इज द कंपनी विच विल ग्रो very fast and I want to bet on this company, I want to invest in this company or this organization। तो मैं इसका जो कॉइन है मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो नाउ अभी क्या होता है कि मैंने अगर इन्वेस्ट किया ना, तो अगर आप मुझे उसके मेरे पैसे के बदले में आप मुझे अगर अपनी क्रिप्टो करेंसी देते हो, तो नाउ द ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्टेड ऑन द एंटायर प्लेनेट। बेसिकली पूरे वर्ल्ड में उसका ट्रांजेक्शन होता है कि एक तरह से दिखाया जाता है, क्योंकि एक लेजर बनता है। तो पिछला ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड के ऊपर एक नया ट्रांजेक्शन आता है, उसके ऊपर एक नया ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बनता है, लेजर बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। ठीक है, तो बिकॉज द लेजर इज गेटिंग बिगर एंड बिगर, तो ट्रांजेक्शन जो होता है उसका वो इरिवर्सिबल है। मतलब कि एक एक बार मैंने एडप मी कॉइन ले लिया अपने पास, तो पूरी दुनिया में कोई किसी की ताकत नहीं है कि वो मेरे से वो पैसा छीन सके। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ पर्टिकुलरली दिस रीजन, दिस इज वेरी पावरफुल कि इसका कोई इजीली इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, now can someone hack your bitcoin wallet? So as long as you have got the right cryptocurrency wallet, जैसे कि अभी बहुत सारे cryptocurrency wallet है जो काफी सिक्योर है। ठीक है, तो वो मतलब उसकी बिटकॉइन जो होता है उसके प्राइवेट की होती है, और जब भी किसी भी चीज की प्राइवेट की अगर आप किसी को देते नहीं हो, अपने क्रिप्टो करेंसी की प्राइवेट की अगर आप देते नहीं हो, अपने जो वॉलेट की प्राइवेट की आप देते नहीं हो, तो क्या होता है कि कोई आपका पैसा ले नहीं सकता। So this is now 100 times more secure than the banks। ठीक है, 100 times more secure than the banks basically, as long as you don't provide your private key। एक तरह से देखने जाए तो फेसबुक में जैसे आपका पासवर्ड होता है, अगर आप किसी को दे दोगे तो वो आपका अकाउंट हैक कर सकता है। लेकिन फेसबुक का जो पासवर्ड होता है वो बहुत ही इजीली हैकेबल होता है। लेकिन इसमें खाली इतना फर्क है कि एज लॉन्ग एज यू हैव यूज द राइट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट विच इज प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज्ड। अब ये थोड़े वर्ड्स ऐसे होंगे शायद आपको ना पता चले, बट द मोर यू विल डू रिसर्च यू विल गेट यूज्ड टू विद द वर्ड्स लाइक डिसेंट्रलाइजेशन या प्राइवेट की या वॉलेट की जो भी सारी चीज हैं, यू विल गेट यूज्ड टू इट। बट मोटे मोटे तौर पर यही है कि वो जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है उसका जितना डिसेंट्रलाइज होता है, जितना रैंडम तरीके से वो आपकी प्राइवेट की जनरेट करते हैं, ठीक है, उतना आपके लिए सिक्योर होता है आपका पैसा। एंड जनरली दे आर, अकॉर्डिंग टू मी, मोस्ट ऑफ द वॉलेट्स आर वेरी सिक्योर। जो टॉप के वॉलेट्स है उनके पास, वो वॉलेट्स के पास भी आपकी प्राइवेट की नहीं होती, ओनली यू कंट्रोल योर प्राइवेट कीज एंड इट इज जनरेटेड वेरी रैंडमली। तो nobody on the planet can touch that money unless you compromise your private keys and you give it to others। So now private key management is one of the biggest cryptocurrency इश्यू राइट नाउ, कि जो काफी सारे लोग हैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट एन इश्यू, बट बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मनी, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मनी, पीपल आर ऑलवेज स्कैर्ड, दे वांट मोर एंड मोर सेफ्टी। चाहे अभी का सिस्टम कितना भी सिक्योर हो, पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉर मोर सिक्योरिटीज, कि हम हमारा पैसा कैसे सेफ रखना है। क्योंकि मैंने इस मार्केट में पिछले 5 साल में अगर कोई चीज देखी है तो यही है कि इंसान को इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो कोई चीज प्यारी है ना, तो पैसा है। और इसीलिए लोग मार्केट में आके गलती भी करते हैं, बहुत ही ऊपर प्राइस होता है, वैल्यूएशन देखते नहीं है, बाय कर लेते हैं, और फिर से जब मार्केट क्रैश होता है तो पैनिक में सेल कर देते हैं। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तो जो पैनिक और ग्रीड का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो आई एम श्योर स्टॉक मार्केट से कम 30 40 50 टाइम्स ज्यादा रहने वाला है। पैनिक भी बहुत ज्यादा आएगा 50 टाइम्स, और ग्रिड भी आपकी
20-30 टाइम्स 50 टाइम्स ज्यादा आएगी। तो आपको दोनों को मारना है, पैनिक को भी मारना होता है और ग्रीड को भी मारना है, क्योंकि जब तक आप दोनों का बैलेंस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। तो या फिर आप ऐसा कर सकते हो फिर कि कोई यूट्यूब पे किसी ने कोई रैंडम क्रिप्टो करेंसी सजेस्ट कर दी, तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर लिया, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो पैसा गवा दोगे। सो दिस इज नॉट द वे टू इन्वेस्ट, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। नाउ व्हाट इज इथीरियम एंड व्हाट इज ERC-20? ओके, तो इथीरियम जो है दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, एंड ERC-20 जो टोकन होता है उसको बोलते हैं एक तरह से, अभी जो मैंने चीज बताई कि एडप मी कॉइन या GTU कॉइन है, तो GTU कॉइन और एडप मी कॉइन लॉन्च किस पे होता है? तो दैट इज कॉल्ड एन ERC-20 टोकन इफ यू लॉन्च इट ऑन द इथेरियम नेटवर्क, ठीक है। इफ यू लॉन्च इट ऑन द इथेरियम नेटवर्क इट इज कॉल्ड द ERC-20 टोकन। So now what is the use of Ethereum if we are launching the product on launching a cryptocurrency as an ERC-20? So Ethereum is like basically a gas, ठीक है, Ethereum is like a gas। तो अब क्या होता है कि आपके अकाउंट में बहुत ही छोटे अमाउंट का इथेरियम आपको रखना होता है, ठीक है। सो अब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो यू नीड पेट्रोल, ठीक है, इसी तरह से जो भी ERC-20 है दैट इज द कार, ठीक है। यू कैन स्टोर मे बी इवन, मान लो कि एडपमी का हम मैंने 1 लाख का मेरा एडपमी में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 1 लाख का अगर मेरा एडपमी में इन्वेस्टमेंट, तो मुझे 1 लाख रुपए का जो क्रिप्टो करेंसी है एडपमी के अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो आई नीड 700। राइट नाउ द ERC-20 गैस कॉस्ट प्राइस इज ₹700 के आसपास, $10, ठीक है। तो $10 का मुझे इथेरियम को गैस फी भरना होता है। अब गैस फी क्यों भरना होता है? क्योंकि दैट्स हाउ दे कैन, बिकॉज द जो पूरा इथेरियम का नेटवर्क चलाना होता है उसके लिए यू नीड द गैस फीस, एंड बिकॉज यू नीड द गैस फीस कि आप उससे पूरी दुनिया में ट्रांजेक्शन को दिखा सकते हो। तो ये जो पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इथेरियम का, उसको सर्वाइव कराने के लिए, उसको चलाने के लिए यू नीड टू पे दोस गैस फीस टू द माइनर्स, ठीक है। तो ये माइनिंग की आपकी फीस होती है। तो इसी बिकॉज ऑफ दिस ओनली यू कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी, एंड देर आर अदर क्रिप्टो करेंसीज एज वेल विच आर doing it in very small amount, like even less than ₹1, but those are not as secure as Ethereum. So people dealing in large amounts, they need the best of the best security, and only Ethereum is providing that right now, and that's why Ethereem is having monopoly as of now. But yes, it is possible that with time there are already massive challenges around Ethereum's network and they are facing the hit, but still the monopoly is there. But with time we don't know. But again, with Bitcoin it is very unlikely right now that anybody can even think of challenging Bitcoin. It is that powerful. It is the gold, and gold cannot be challenged. But Google can be challenged. So Ethereum is like Google or Amazon, it can be challenged. Right now they are not being challenged because they are huge organizations, but with time it is possible. Okay, same way YouTube can be challenged with time, maybe not today, but गोल्ड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो सेम वे बिटकॉइन है, तो आई पर्सनली फील इट इज अनलाइकली दैट बिटकॉइन विल बी चैलेंज्ड, बट यस, इथेरियम एंड अदर cryptocurrencies are gonna be challenged sooner or later. So can we just move to the next slide, please? Okay, so investing philosophy for cryptocurrencies. So how much portfolio should be allocated to cryptocurrencies against the stocks? So इसमें तो बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, बट जनरली जो बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी फंड मैनेजर्स होते हैं या जो फंड चलाते हैं, जैसे कि माइक नोवोग्रेट्स है या फिर माइकल सेलर है, so these guys are managing in billions in their or in their cryptocurrency fund. So they suggest कि somewhere around 5 to 10% of your total asset, जितना अगर आपके पास टोटल सारी एसेट मिला के आपके पास मान लो कि 1 करोड़ रुपया है, तो यू कैन इन्वेस्ट समवेयर बिटवीन 5 to 10 lakhs इन क्रिप्टो करेंसीज। ओके, सो दिस इज द रेशियो सजेस्टेड बाय देम। अब डिपेंड करता है हर एक बंदे के ऊपर, इन ऑन देयर एज एंड एवरीथिंग। Now, long-term investing strategy always works, especially done in SIP way. Yes, so अगर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं लेना है, still you want to get in the part of the cryptocurrencies, unique infrastructure, there are already cryptocurrency funds. तो आप उसमें से कोई भी अच्छा फंड पकड़ो जो बहुत ही कम फीस में हो, 0.5% से भी कम फीस में हो, और अगर आप उसमें साल का 1 लाख रुपए SIP करते हो, तो you'll always end up making money. I mean, that's the most likely scenario. ठीक है, so this is the best strategy you can do if you don't have time to invest in all these cryptocurrencies. Okay,
So finding monopoly companies at the fair price rather than going for undervalued startups. So yes, this is the most important thing which I have faced in the cryptocurrency market कि आपका जो आप जो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो ना वो 5 साल के लिए सर्वाइव करनी चाहिए. उसका मोनोपोली उसके बिजनेस का इतना तो होना चाहिए कि वो 5 साल तक सर्वाइव करे. तो एक रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो ये रूल है ना सबसे ज्यादा इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में यूज होता मेरे हिसाब से अप्लाई होता है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है, इसको हमको उल्टा देखना है. हमको फिट बनना ही नहीं है, हमको सिर्फ इतना सोचना है कि क्या हमारा क्रिप्टो करेंसी सर्वाइव हो रहा है 5 साल के लिए. अगर वो सर्वाइव हो पाएगा और अगर आपने उसको राइट प्राइस पे बाय किया है तो यू हैव अ गुड चांस कि वो क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, वो बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है. तो डोंट फोकस अगेन ऑन ट्राइंग टू बी द फिटेस्ट, आई मीन ट्राइंग टू गो बिहाइंड द रिटर्न्स. जस्ट फोकस कि आपका जो क्रिप्टो करेंसी वो 5 साल के लिए टिक जाए, उसका बिजनेस इतना बढ़िया हो, उतना बिजनेस उसकी टीम इतनी बढ़िया हो कि वो 5 साल तक तो इजीली सर्वाइव कर पाए. स्टॉक मार्केट में 5 साल शायद छोटी चीज है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में 5 साल के लिए अगर आप एक अच्छा सा क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप प्रेडिक्ट कर लेते हो तो दैट इज द वेरी वेरी लाइकली सिनेरियो कि आप बहुत ही अच्छा उस क्रिप्टो करेंसी में से कमा के आ सकते हो. So now so these are Telegram, Medium and Reddit. These are the top 3 website and applications which are right now used by cryptocurrency markets. तो आपको इन सब के थोड़ा आपको you'll have to be comfortable with all this. Medium is a blogging website, so most of the cryptocurrencies are putting their information on Medium. Telegram पे दुनिया भर के investors होते हैं. एक एक cryptocurrency में there are 20,000 30,000 investors. They discuss about the cryptocurrency. ठीक है. तो ये टेलीग्राम उसके लिए यूज है जहाँ पे मैनेजमेंट के रिलेटेड ज्यादा डिस्कशन होता है. सेम गोज विद द रेडिट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे आल्सो हैव देयर ओन वेबसाइट व्हिच इज यूज्ड फॉर द कांसेप्ट ऑफ डाओ. तो पॉसिबल होगा तो हम लेंगे, वरना प्रोबेबली विल डू इट नेक्स्ट टाइम. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, so can we just move to the next slide because there's not much time left. Can we just move? There was one more slide, last slide about of that chart. Is it available right now? About the things which you know and we don't know. There was a chart. No, we don't have that slide number. So Okay, do no you have problem. that in your So computer? You can just share your screen. yeah. So yeah. So can you just let me share the screen because I think that's the most important part as an investor. Everybody needs to learn. Yes, you can go ahead and share. Okay. There's a third button on the bottom where you have your mouse control. Then you can share. Thank you. Yes, the screen is visible. Okay, but I have to just find it key. Yeah, we have time left, so. Yeah. So right now, can you see my screen? No, the screen Okay. share Okay. is stuck. No. Okay. No problem. No problem. कोई बात नहीं. I'll just start sharing in a second. Whilst you are doing, can I flash some polls, Namraji, for the Yes. for the participants? Yes. Dear participants, if you'll see a poll on your screen. So by the time the Namraji shares his screen, if you want to participate on this, and kindly put your votes onto the screens. And you can already see some votes coming in. Thanks for doing this. This will add some interactions, Namraji. So yeah. By the time Actually, yeah. But actually, we had only 1 hour, so I just wanted to give them as much information and the most important things which I thought that would be useful to them. Started we started 10:15, so you can take up to 11:15. We have time, and this will carry on to this. Thank you very much, and all of the screens yours, Namraji. You can share. Yeah. Okay. Yeah. So what was the poll? Actually, I didn't see the poll. What was the it poll about? was about would participants like email updates on the upcoming webinars from AdUpMe, and I think we have more yeses than no's, so that's a good sign. And you can share your screen if you're ready. Okay, yeah. So I'm ready. So now this is the ultimate reality of all investors, which I think. Yes, we now see the screen. Yes, it's visible. Yeah.
Okay, so now there are four boxes as you can see here. So this was a statement which was done by the US Secretary in the year 2002 2003, in which he said ki, there was a media person who asked the secretary ki, how do you know that Saddam Hussein can attack United States? And he said that we can't take the risk because there are things we know that we don't know, and there are things we don't know that we don't know. So now investors at the time were very smart. They thought that this is the great definition to understand the risk of investing in any market. ठीक है? So I think this was basically taken. This was made famous by Ray Dalio mostly. He focused on the unknown unknowns. तो क्या है कि नोन नोन क्या आता है कि थिंग्स वी आर अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंड. तो कुछ लोग होते हैं जो बिटकॉइन को समझते हैं, ठीक है, या किसी और रैंडम क्रिप्टो करेंसी को वो समझते हैं, ठीक है, और उसको लगता है कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ. दिस आर नोन थिंग्स. कि जैसे मुझे लगता है कि मैं मेरी जो स्ट्रेटेजी है क्रिप्टो करेंसी में परफेक्टली वर्क करती है, ठीक है, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि अप टू सर्टेन एक्सटेंट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मुझे काफी सारी चीजें पता है, लेकिन अब मुझे उसका एक्सपीरियंस है, मैंने टाइम लिया. लेकिन अगर कोई कोई बंदा आके बोलता है कि मुझे क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, मुझे उसमें कॉइन्स को कैसे वैल्यूएशन करना, ठीक है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सीखना है पर मुझे पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं थिंग्स वी आर अवेयर ऑफ. कि मुझे पता है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे कैसे करना है, ठीक है. नाउ देर आर अदर पीपल्स एज वेल. कि कुछ लोग ऐसा होता है जो सबसे खतरनाक होते हैं, अननोन नोन्स जिसको बोलते हैं. वो लोग जो लोग मार्केट में आके बोलते हैं कि मुझे क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करना पता है, जबकि उसको पता ही नहीं है वैल्यूएशन क्या, उसने कभी कुछ पहले किया ही नहीं, ना कोई वैल्यूएशन किया है, ना कोई बुक पढ़ी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है. तो उसको बोलते हैं अननोन नोन्स. कि थिंग्स वी अंडरस्टैंड बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ. मतलब कि मुझे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना आएगा, भले उसको नहीं आता है, ठीक है. तो दैट्स व्हाई ही इज नॉट अवेयर दैट ही डजंट नो हाउ टू इन्वेस्ट और हाउ टू कंट्रोल द रिस्क. एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द अननोन अननोन्स. This is applicable to me, this is applicable to you, this is applicable to anyone on the planet. क्योंकि हमेशा we are in the learning stage. So there are things in even in today's date, in some cryptocurrencies when I invest or I try to help my clients invest in that, there's a possibility that there are some things which we are not aware of. लेट्स से कि हमने बेस्ट में बेस्ट वैल्यूएशन पे बेस्ट में बेस्ट मोनोपोली वाला क्रिप्टो करेंसी बाय किया है, बट पूरा कंपनी उसका सीईओ क्योंकि बेस्ट आदमी है इसलिए वो रन कर रहा है, ठीक है. एंड अगर वो बेस्ट सीईओ कोई कुछ हो जाता है, यू डोंट नो, उसको हार्ट अटैक आ जाए या उसको कुछ भी आ जाए, मे बी ही ओल्ड एज, उसको कुछ और बीमारी आ जाए, मे बी कुछ और आ जाए. नाउ दीस आर द थिंग्स वी आर अनअवेयर ऑफ. वी डोंट नो दैट वी डोंट नो. Okay, so that's why this is the ultimate risk factor and you will have to understand कि हमेशा हम किसी भी एक चीज के ऊपर 100% रिलाय कर ही नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी श्योर हो, कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी रहेगी जो हमें नहीं पता, कभी नहीं पता हो पाएगी. मतलब अभी हम बात करें, अभी यहाँ पे रेन नहीं है, लेट्स से अभी अगली मिनट पे रेन आ सकता है. सो these are the investing risk which you have to focus, and that's why it is called unknown unknown. तो जो डिफेंस ऑफ सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स के थे, उसने यही बोला था कि वी डोंट नो दैट वी डोंट नो. आप लोगों को क्या, मुझे पता ही नहीं कि सद्दाम क्या करेगा, बेसिकली दैट्स व्हाट हिज डेफिनेशन वाज. सो आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, ठीक है, कि उसने उन लोगों ने सही किया कि नहीं किया, बट दिस इज द डेफिनेशन दे मेड. ओके, so this is the ultimate reality of investors, and I thought that this is one of the most important factors when you are investing in cryptocurrencies. Just focus on what you don't know. क्या क्या आपको नहीं पता है, ऐसा क्या रिस्क है, ऐसा कौन सी चीज है जो इस कॉइन के साथ बुरा हो सकता है. डोंट थिंक कि अरे मैंने तो इन्वेस्ट किया तो मैं तो जीनियस हूँ, ये तो अच्छा ही होगा, मैंने बड़ा, मैं तो यू नो मैं तो जीनियस हूँ तो मैं गलत हो ही नहीं सकता. ऐसा होता ही नहीं है. लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए मैक्सिमम पीपल एंड अप लूजिंग मनी, या दे एंड अप बाइंग एट सच हाई वैल्यूएशंस के 5-5 10-10 साल तक कोई प्रॉफिटेबल आएगा ही नहीं. So that's why you have to focus on, again I am repeating, I cannot emphasize this enough कि आपको इसको
अपनी गलती के ऊपर ही फोकस करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं आज की तारीख में भी यही करता हूँ कि मैं, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होगा तो अपना मेरा ज्यादा टाइम सिर्फ एक ही चीज पे निकलेगा कि मैंने जो भी चीजों में इन्वेस्ट किया है मैं उसमें कहाँ गलत हो सकता हूँ, बस। क्योंकि अगर आप अपनी गलती नहीं ढूंढोगे तो डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू कम एंड शो यू वेर यू आर रॉन्ग। ओके, so this is the reason why I am always telling people ki just focus on your on the risk. Okay, so yeah, and can we just have the slide, the last slide before the thank you Yes, slide? but can So you now we can please take the switch topic. off, Namraji, can you please switch off your screen share if that is on? I don't know how to. Okay, just I have no idea. Can you just stop me because I don't know? I'll do that. Yeah, thank you. Okay. I think Surpreet can now share the screen. Just a moment. I have done the setting in the backend. Okay. Yeah, that's fine. Yeah. So just the slide before this, I guess. Yeah, can I see the slide before this? Okay, yeah. So this is one of the very unique, way to identify the cryptocurrency team. क्योंकि जो उसकी टीम होती है ना उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा बेट करते हो, कभी कभी, कभी कभी नहीं, मतलब काफी सारे केसेस में, मतलब 30 to 40% समझ लो कि आप टीम पे बेट कर रहे हो मेरे हिसाब से। समटाइम्स इट इज 20%, बट समटाइम्स इट इज इवन लेस देन दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दाव, और उसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा ही। लेकिन मीडिया से ये चीज क्यों ऐसा क्यों होता है? तो there was a survey by an author called Jim Collins, और उसकी बुक का नाम था गुड टू ग्रेट या ग्रेट बाय चॉइस, समथिंग लाइक दैट। तो आई रेड दैट बुक, आई हैव रेड बोथ बुक्स, बट कौन से बुक में था वो मुझे पता नहीं है। बट उसमें उसने एक सर्वे में बताया था कि उसने कुछ अराउंड 10,000 कंपनीज का सर्वे किया था। उसने ऐसा, उसका पॉइंट ये था कि कौन सी कंपनीज है जो गुड कंपनीज है बट दे हैव बिकम ग्रेट कंपनीज, और ग्रेट कंपनीज बनने के लिए उनके अंदर ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक था, ऐसा क्या चीज था, वन ऑफ द टॉप थिंग्स विच दे हैड इन देयर कंपनी का कल्चर में, ऐसी कौन सी चीज थी। तो टू थिंग्स ही डिस्कवर्ड। वन वॉज कि उसका जो सीईओ होता है ना, वो सीईओ है ना हमेशा न्यूज़पेपर या मीडिया में ज्यादा बातचीत नहीं करता है, वो ज्यादा अवॉइड करता है इन सब चीजों को। मतलब ही इज ओनली फोकस्ड ऑन हिज मिशन, कि कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का जो विजन होता है उसके ऊपर ही बात करो। कोई मीडिया वाला आएगा उसका इंटरव्यू लेने, वो जाएगा ही नहीं कहीं पे। अब देखो उसका एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अनिल अंबानी यूज्ड टू बी वेरी वेरी मीडिया फेवरेट पर्सन इन द 2010 एंड 2008 टाइम्स। ओके, वाज वेरी, इवन विजय माल्या वाज लाइक दैट, कि मीडिया में रहना या ऑल दिस थिंग्स वर done by these people, कि जितना इवन ललित मोदी ऑफ आईपीएल, ही वाज आल्सो वेरी मच इन द मीडिया। ओके, तो वो क्या होता है उसमें कि आई डोंट नो कि इसका रीजन क्या है, बट इवन ही डिडंट नो कि ये ऐसा क्यों है, बट ही केम टू द कंक्लूजन कि जो अच्छे सीईओज होते हैं ना वो लोग इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं। तो कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐसी जिसमें उसके जो सीईओज होते हैं ना, मतलब जो लोग क्रिप्टो करेंसी चलाते हैं वो लोग, उनका कुछ प्रोडक्ट है भी नहीं, फालतू में प्रोडक्ट बना के रखा है, ठीक है, और फिर भी बहुत ज्यादा मीडिया में जा रहे। सो आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज रॉन्ग, बट you have to be precautionary when people are just highlighting their stuff and they are not doing the core work, because product create karna, products which are wanted by people is very hard. It's very hard, and on the global scale it is very hard. So we are trying to invest in the companies which are small companies, but they are going to be big global companies. So for that we need people who are following the rules of, we don't know, but rules of being a great companies. And one of the another one major another trait he shown in that book was कि they are very risk averse, मतलब they had opportunity कि वो लोग साल का डबल प्रॉफिट भी कर सकते हैं, बट उन्होंने बोला कि हमको सिर्फ स्टेबिलिटी से जाना है, मतलब 30% 20% का भी ईयरली हमारा ग्रोथ स्टेबल होता है तो वी आर हैप्पी विद दैट। तो वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते थे, अगर रिस्क लेते थे तो देवर 100% श्योर
कि उसमें वो सक्सेसफुल होने वाला है। तो आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप में देखते हो तो आपने देखा कि उन्होंने अगर 10 फीचर्स पिछले 1 साल में लॉन्च किए हैं, ठीक है, और 10 में से हर एक फीचर के पीछे उन लोगों ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दोज पीपल। अब जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में एक स्टार्टअप था, उसका नाम है सीरीन लैब्स। तो उन्होंने अपना ब्लॉकचेन बेस्ड मोबाइल फोन लॉन्च किया था। तो दे हायर्ड मैसी। नाउ इमेजिन लियोनेल मेसी को हायर करना कितना कॉस्टली होता होगा। उनका प्रोडक्ट अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, दे इवन डोंट नो यूजर वांट दिस प्रोडक्ट और नॉट। तो नाउ देयर कम्स द रिस्क। तो अब फोन चल रहा है लेकिन इट्स नॉट डूइंग दैट ग्रेट। उन्होंने जितना खर्चा किया उस हिसाब से तो टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए थी, ठीक है, बट इट डिडंट हैपन। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर वो ज्यादा खर्चा करे अपने फीचर्स के पीछे और वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो then there is an issue, क्योंकि they will end up gambling with your hard earned money. So these are some of the traits. There are thousands of traits which you will have to look for, क्योंकि आप ग्रोथ पे बैट करोगे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो इसलिए you will have to look at this some of these traits. And apart from that, we will just conclude the session in 2 to 3 minutes, and then we can open up for question and answers. But before that, I just want to end up talking about DAO. The DAO, the decentralized autonomous organization, this is one of the revolutionary concept of cryptocurrency market as well. तो इसमें क्या होता है कि अब अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, अगर आपके पास माइंड है, तो अब आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, दे हैड टू गो इन द अर्ली 90s to United States because they thought that they can do something there because they didn't have the infrastructure in India. गूगल का ऑफिस इंडिया में नहीं है, तो इंडिया में गूगल के लिए काम कैसे करेंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। या माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस ही, जो मेन ऑफिस है वो इंडिया में है ही नहीं, तो हाउ कैन दे वर्क? ओके, बट नाउ इट इज पॉसिबल विद द क्रिप्टो करेंसी मार्केट कि आप अब जैसे कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स है वो अभी दाव पे चल रहे हैं। तो दाव में होता क्या है कि अगर आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट का क्रिप्टो करेंसी है, तो नाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन वोटिंग द डिसीजन कि हमको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सा फीचर लॉन्च करना है कि जो यूजर्स के लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट कि अब वोटिंग पावर भी होता है आपके कितना आप टोकन, उसका क्रिप्टो करेंसी जो होता है उसको आप होल्ड करते हो, उसके प्रपोर्शन में आपका वोटिंग का वेट भी रहता है। तो एक बेसिक तरीके से देखें तो अगर आप किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी को देखेंगे तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उसमें से जिसके पास जितना कंपनी का स्टॉक होता है, शेयर होता है, उसके पास उसका बोर्ड मीटिंग में उसका उतना ज्यादा वजन पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अब जो 10-15 लोग करते हैं, यहाँ पे ओपन हो गया है। अब कोई भी कर सकता है और कोई भी अपने आइडियाज को रख सकता है कि इस कंपनी को ऐसे नहीं ऐसे चलाओ, ये मेरा आइडिया है, इस टाइप की प्रोडक्ट्स लॉन्च करो। तो अगर आप ऐसा आइडिया देते हो तो भी आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। तो अब इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या इतने स्मार्ट ब्लॉकचेन डेवलपर्स नहीं है, लेकिन स्टिल विथ योर इंटेलिजेंस ऑफ द वे यू कैन रन द कंपनी, यू कैन कंट्रोल दोज प्रोजेक्ट्स। सो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने के बाद अब आपको यूएस जाके काम नहीं करना। नाउ यू कैन डू दैट इन इंडिया एज वेल, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ विथ मेनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाओ। एंड प्लीज आप डाओ के ऊपर भी बहुत ज्यादा सर्च करना, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू टॉक अबाउट डाओ इन मोर डिटेल्स। बट जो डाउ है दैट इज वन ऑफ द रेवोल्यूशनाइजिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने बता रहा हूँ अब सुंदर पिचाई जैसे लोग जो मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन चलाते हैं, उनको यूएस जाने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे अपने लैपटॉप पे बैठे बैठे भी अपने आइडियाज को लोगों को बता सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर एंड प्रोबेबली यू सम ऑफ यू माइट एंड अप being a good CEO in a good company with if you put the real hard work. Okay, so that's where I would like to conclude this session. And I would again like to thank you AdaptMe for arranging this, and thank you all the attendees for joining this. And now let's open up for the question and answers, because I'm sure a lot of you must have a lot of questions in your mind. So let's get started with that. Yes, so the question and answer tab is open for all the participants to Okay. place your queries. Yeah. We already have few questions. I'll just say them Okay. loud, and you can kindly Okay. handle that. One of the very good question is, how can we learn more about crypto? It's a very good question. Okay, yeah, so first of all you will have to learn about the valuation
कि क्रिप्टो करेंसी का वैल्यूएशन होता कैसे है। तो उसके लिए व्हाट आई डिड वाज दैट आई स्टडीड द बुक्स ऑफ स्टॉक मार्केट अबाउट वैल्यूएशन एंड देन आई डिड ट्रायल एंड एरर। क्योंकि देखो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी भी कोई कंटेंट लिखा ही नहीं गया है कि अब उसको क्रैक कैसे करो। व्हाट आई डिड वाज आई डिड ट्रायल एंड एरर। लेकिन वैल्यूएशन का जो प्रिंसिपल है वो ऐसा प्रिंसिपल है कि वो 100 साल पहले भी चल रहा था और वो 100 साल बाद भी चलने वाला है। ठीक है, तो आपको वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स को अगर आप जितना समझ पाओ, उसके बाद देयर आर अदर बुक्स बाय फिलिप ए फिशर विच इज अबाउट प्रेडिक्टिंग द ग्रोथ। ठीक है, सो इनफैक्ट मैं तो मतलब मैंने तो 3 साल के लिए ट्रायल एंड एरर किया, तो आई ट्राइड एवरीथिंग एवरीथिंग पॉसिबल। सो वंस आई वाज ट्रैवलिंग इन माय कार and I saw a hoarding at that time. Vijay Rupani was the chief minister. I saw a hoarding तो जहाँ पे लिखा था कि ट्रांसपेरेंसी ब्रिंग्स ग्रोथ। ठीक है, नाउ आई थॉट दैट कैन आई अप्लाई दिस टू क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो फिर मैंने अप्लाई किया, तो मैंने देखा कि इट वाज सरप्राइजिंग कि जिस जिस क्रिप्टो करेंसी में मैक्सिमम लेवल की ट्रांसपेरेंसी थी ना, दे एंड अप ग्रोइंग, they ended up growing. So you will have to be very practical when it comes to identifying growth. But yes, valuation is the core principle, and for that you can use stock books like the most important thing from Howard Marks, or the stuff written on Warren Buffett by different investors, and you can try to apply. Not everything will work, but काफी सारी चीजें वर्क करती हैं क्रिप्टो करेंसी में, उसमें से भी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है, वो सब चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। बट जो जनरल टर्म्स में जो चीजें लिखी गई है वो यू कैन अप्लाई इट ऑन द क्रिप्टो करेंसी एज वेल। Yes, thanks for answering this. This was very good, explained in a nice manner. The next question is how to identify bad cryptocurrencies. What are the parameters to identify? Okay, that's a very important question, and I'll try to give you the best answer possible because this is the ultimate question. So बैड क्रिप्टो करेंसीज आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले तो उसका वैल्यूएशन देखना है। अगर आप बाजार में 10 रुपए का कोक पीते हो तो आप उसका 11 रुपया नहीं दोगे। ठीक है, आप 25 रुपए का क्रिकेट का बॉल लोगे तो आप उसका 50 रुपया नहीं दोगे। या टिकट आप मूवी की देखने जाओगे 200 रुपए का, तो आप उसको 500 रुपया नहीं दोगे। तो सेम वे में उसका वैल्यूएशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो उसका वैल्यूएशन मार्केट कैप बाजार में $10 मिलियन है, तो वो एक्चुअली में कितने की है? क्या वो 5 मिलियन की है उसकी वैल्यूएशन, या 15 मिलियन की है, या 25 मिलियन की है? अगर आप 10 मिलियन की चीज का 5 मिलियन देते हो तो यू आर हैविंग अ गुड डील। अगर आप 25 मिलियन देते हो तो आप 1 करोड़ के फ्लैट का 2.5 करोड़ दे रहे हो। अगर आप 10 मिलियन का 5 मिलियन दे रहे हो तो आप 1 करोड़ फ्लैट का 50 लाख दे रहे हो। तो अब आप 1 करोड़ का फ्लैट 50 लाख में खरीदोगे तो यू आर ऑलवेज गोना मेक मनी। ठीक है, तो सेम वे में आपको उसका वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। उसको इसी तरह से बाय करना है कि जिससे वो उसका वैल्यूएशन जो हो उससे आप कम दाम में बाय करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इसमें जो हर्डल आता है इस चीज को आइडेंटिफाई करने में, वो ये है कि वो 10 मिलियन मार्केट का एक रूल है कि प्राइस विल कैच द वैल्यूएशन। तो अभी क्या होता है कि अभी का जैसे क्रिप्टो करेंसी, तो उसका वैल्यूएशन है मान लो $10 मिलियन, और वो साल का रफली $1 मिलियन का प्रॉफिट कमा रहा है, तो रफली 10 टाइम्स होता है। ठीक है, तो उसका वैल्यूएशन हो जाता है $10 बिलियन। तो अब जब उसका बिजनेस साल का $1 मिलियन से $100,000 हो जाता है, मतलब 10 में भाग का हो जाता है, तो उसका वैल्यूएशन सीधा 1/10 हो जाएगा। तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो उसका बिजनेस उतना की उतना तो रही रहे, उससे कम तो उसका बिजनेस होना ही नहीं चाहिए। अगर वो होगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन कम हो जाएगा और आप अपना पैसा गवा देंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो वैल्यूएशन के पीछे पीछे भागेगा। आप देखोगे आज की तारीख में भी जो सारी क्रिप्टो करेंसीज है उसका जो प्राइस है उसके वैल्यूएशन के आसपास ही घूमता है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ द मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी आप देखोगे तो वो लोग वैल्यूएशन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि प्राइस विल कैच द वैल्यूएशन। So that's why it is very important. Yes, so Yes, can we move to next yes. question? Is there any genuine website of India to invest in cryptocurrency? It's not like that, but you can use mobile applications like Unocoin, WazirX, CoinDCX. So you have to buy first of all the basic cryptocurrency. जैसे डॉलर है, क्रिप्टो करेंसी में डॉलर होता है, यूएसडीसी है या एक्सएलएम, जो विच आर वेरी चीप इन ट्रांजेक्शन। और फिर देन यू एंटर योर मनी इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बेसिकली यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंजेस है उस पे आई थिंक 15, 20, 25, 50 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन
then you can transfer it to different cryptocurrency markets, जहाँ पे हर एक जो कॉइन होता है वो कुछ ना कुछ बेसिक क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करता है। जैसे कुछ क्रिप्टो करेंसीज है वो इथेरियम को एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी देनी होती है, मतलब और सॉरी उसके बदले में वो लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी आपको दे सकते हैं, तो उसका जो फेयरली प्राइस होता है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाता है। बट टू बाय इथेरियम यू नीड इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आपको सारी 15-20 हजार तो किसी भी इंडियन एक्सचेंजेस पे, मतलब आई थिंक मैक्सिमम 50-100 से ज्यादा तो कोई एक्सचेंज सपोर्ट नहीं करता होगा। बाकी के लिए तो यू विल हैव टू गो थ्रू दिस top cryptocurrencies only like BTC, Ethereum, and you have to transfer it to their website, or there are cryptocurrency exchanges on which you can buy and sell those cryptocurrencies. So that's how you enter. These Indian exchanges are your gate to enter into the world of cryptocurrency market. That's all. There's one good question. And then that's probably a good question to answer at the last, because there are a few questions, but this is very good question. How much money you can earn through trading in cryptocurrency? So honestly speaking, I don't believe in trading, because in trading you are not providing any value to society. First of all, you have to understand, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप किसी का पैसा लेके ही कमा रहे हो, you are not providing any value. ओके जब भी हम किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हम ये चाहेंगे कि वो प्रोजेक्ट आगे बढ़े, वो प्रोडक्ट लोगों की हेल्प करे, जैसे बिटकॉइन लोगों की हेल्प कर रही है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और वो तभी होगा जब आप उसको देखो, किसी भी कंपनी को सबसे ज्यादा चीज चाहिए होती है वो फाइनेंस होता है, क्योंकि फाइनेंस से ग्रोथ होता है, ठीक है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू क्रिप्टो करेंसीज के, जिससे वो प्रोडक्ट को फंड मिले और वो फंड की वजह से वो लोग या प्रोडक्ट को थोड़ा बेटर बना सके या फिर उस प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। सो दैट इज द कोर आइडिया बिहाइंड इन्वेस्टिंग। सो वॉरेन बफेट ने इसके लिए एक चीज बोली है कि वी वॉन्ट अ कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट, वी डोंट वॉन्ट टू आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे बिटकॉइन है वो 12 साल से चेंज नहीं हुआ है, सेम प्रोडक्ट है। कोका कोला 150 साल से सेम प्रोडक्ट है, वो कॉपी पेस्ट ही हो रही है। या स्टारबक्स है तो उनका एक मॉडल बन गया है कि भाई इस टाइप का हम शॉप होगा, उसका इंटीरियर इस टाइप का होगा, हम उसमें इस तरह से लोगों को कॉफी सर्व करेंगे, तो उसका एक मॉडल बन गया, इसलिए अब स्टारबक्स अपनी चीजों को कॉपी पेस्ट कर रहा है, हर एक जगह पे सेम चीज है। तो दैट्स हाउ यू कंट्रोल द रिस्क। सो ट्रेडिंग में तो आई डोंट personally believe, of course there is a huge market of trading in cryptocurrency, but I don't do it, I don't recommend. We just buy and hold good startups में इन्वेस्ट करना है और उसको सपोर्ट करना है पैसों से, और उसका ग्रोथ वेट करना है देखने के लिए। Yes, that's the very good answer, Namraji. I'll give this access to a gentleman called Kapil Karya. He wants to present a vote of thanks from the institute. Okay. Kapil, you will Okay. be having a control now. You can kindly unmute yourself. Thank you. Yes. Am I audible, sir? Hello. Of course, yes, you are audible. Yes. Yeah. So I would like to say that it was a very wonderful and very informative session with many important things being covered. I would like to thank our college Graduate School of Management under Gujarat Technological University GTU for organizing this amazing webinar. Thanks to Mr. Namra Pandya for taking out this precious time and sharing our valuable insight with us. And also a big thanks to AdaptMe for making this webinar successfully arranged for the students. And I would like to thank everyone for the supportive, especially the speaker, Mr. Namra Pandya. Thank you very much. Thank you, Kapil, for the kind words. I would like to take this opportunity to thank GSMS, Graduate School of Management Studies, for their participation and for allowing us to co-host this webinar. We have similar webinars coming up and a similar series coming up. There is one poll we would like to just run through for the participants to answer. If a kind participation will be appreciated. And whilst you are participating, kindly follow all our social media pages, and we will intimate all the participants about the social media pages of the speaker as well as GSMS. We request everyone to follow and stay updated for the latest news on the webinars and the informative sessions
coming up. Last poll of the day, we would like to get your feedback on the ratings of the webinar. This will help us improve on how do we handle such webinars. And I really thankful to all the participants for their good participation so far and listening to this amazing topic. Now we would request and bring Mr. Namra Pandya again on many topics and see how we all can get benefited and we can invest more and we can earn more. I think that's the idea behind AdaptMe and the all the webinars we are hosting. Just for the a cursory remark, there are very informative modules like engineering, robotics, logistics, import, export, international businesses are there on the AdaptMe. We request you to go through this. And once again, thank you very much, everyone, and thank you, Namraji, for taking your time out and giving fantastic presentation and a webinar. Yeah, so I just want to ask the students that I hope you loved this session, and if you can just have a poll so I can know, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में बोलने की कोशिश की थी क्योंकि I thought that we have only 1 hour and I tried to give as much powerful information as I can. So I'll share results of the poll with you, Namraji, and we will display your email address and to all the participants so they can connect to you at any point of time for further guidance. Yeah, so you can also share my mobile number as well in case someone wants to WhatsApp. That will go as an email after the webinar. Thank you, everyone. We will end the webinar now. Thanks for your participation.